है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। अब इस प्रसाद को खिलाकर खूब कमाना माता रानी का आशीर्वाद। बहू रानी, मम्मा, जयकारा तेरा बलिदा बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय। अरे बेटा, माता रानी की जोत है, जोड़े से पकड़ो और सबको आरती दे दो। हाँ पुत्र, हाथ लगा ना। देखा, हमारा प्लान काम कर गया। बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। दिल के दरवाजे ना धीरे धीरे खुल ही जाते हैं। जीते रहो पुत्र, रब तुम्हारी जोड़ी को सदा बनाए रखे। सदा सुहागन रहो बेटी। सुहाग का लाल रंग तुम्हारे चेहरे पर हमेशा चमकता रहे और तुम्हें माता रानी नए संसार में बहुत सारी कामयाबी दे। खुश रहो। मामा का मूड मस्त लग रहा है, अभी जाकर बात करता हूँ। अरे इसे अब क्या हो गया? क्या है ये सब? वैसा हो गया। हाँ, आगे कहाँ छोड़ा है अपनी? माम, एक्चुअली जिम वो में जाके सिर्फ डोले बनाता है क्या? अभी लग जाती तो? बस अरे क्या भैया? कोई तरीका है सबके सामने इस तरह से बात करने का? बेटा कुछ काम है तुम्हें?
हाँ, कुछ जरूरी काम है तो बताओ बेटा। हाँ ठीक है, बाद में बात करना। You're welcome. देसी नारी और तुम, नॉट बैड सोनी मल्होत्रा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी थाली को गिरने से बचाने के अलावा कुछ खास नहीं। और मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। एक्चुअली ये थोड़ा ट्रेडिशनल अफेयर है, जस्ट फैमिली यू नो। हाँ, ये बोल के ना तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। बट कोई नहीं, कुछ टाइम में मैं भी इस फैमिली का पार्ट बन जाऊंगा। हाँ हाँ, आई मीन मतलब यस है ना। अरे रिकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, वो आपने तेजपुर के अकाउंट्स की फाइल मंगाई थी, सब वही लेके आया हूँ बस। करेक्ट करेक्ट। यहाँ तो हमारी बात नहीं हो पाएगी, काम करो स्टडी रूम में आ जाओ मेरे। हाँ आ जाओ। सोनी ले आई सब सामान बेटा? हाँ दादी, जो भी पंडित जी ने मंगाया था सब ले आई। पंडित जी, आकाश और नई बहू को रस्म के लिए बुलाइए। जी पंडित जी। आकाश पुत्र, पारो आ जाओ, छेती छेती आओ ना। ये सुहाग की निशानी है, मंगलसूत्र, चूड़ियां और सिंदूर। आप दोनों माता रानी को अर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आप दोनों को जन्म जन्म तक पति पत्नी बनाए रखें। तुम आजकल के बच्चे नहीं ये सब पसंद नहीं करते, पता है मुझे, लेकिन ये रस्म करना बहुत जरूरी है बेटा। ये रस्म जो होती है ना, ये दोनों को हमेशा साथ रखती है। इसीलिए चलो, पंडित जी जो बोल रहे हैं ना वही करो। क्या देख रहा है? अपना टाइम आएगा। ये लीजिए, ये माता रानी का प्रसाद है, ये आप दोनों एक दूसरे को खिलाइए।
क्या हो रहा है? क्या बात है शालिनी, क्या प्रॉब्लम है तुझे? आप ही देखिए ना, मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा माता की चौकी पे ये सब होते हुए। देखा नहीं, क्या मतलब इसका? अरे जो हो रहा है वो होने दे। घर के बुजुर्ग अभी जिंदा हैं और फिर पंडित जी भी तो है ना यहाँ करवाने के लिए। मगर माँ, शालिनी, बहस मत कर। कहाँ जा रही है तू? मैं भी आया। चिंता ना करो बा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। धीरे धीरे घर के सभी लोगों ने पारो को अपना लिया है, लेकिन शालिनी जी की नाराजगी साफ नजर आती है। शुरू शुरू में ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। पंडित जी वो सब रहने देते हैं, पारो ने जो महाभोग बनाया है वो चढ़वा दीजिए। मैंडी, हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया, इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। डोंट वरी यशोदा, मेरे पास ना प्लान भी रेडी है। प्लान भी? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? प्लान भी डिस्कस नहीं किया जाता यशोदा, सारे पत्ते एक साथ नहीं खोले जाते। मतलब? पंडित जी। जी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से ना पहली बार लगा कि ये शादी वाला घर है। वो ऐसा है ना कि बच्चे शादी करके बाहर से घर आ गए और उनके फेरे देखने का अरमान दिल में ही रह गया। अब आप लगे हाथों ना एक दो रस्में और करवा दो तो सारी शिकायतें दूर हो जानी है मेरी। अपने पोते के ना फेरे देखने का बहुत ही अरमान है मेरे दिल में। माता जी, आपने सिर्फ आधा घंटा एक्स्ट्रा का ही पैकेज में कहा था और पहले इतना समय हो चुका है। अरे आप उसकी चिंता क्यों करते हो पंडित जी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। ठीक है, बस आप शुरू कर दो। जी तो ठीक है, चलिए ये रस्म छोड़ देते हैं और आप दोनों के फेरे करवा देते हैं। क्या? फेरे? फिर से? जी। पंडित जी एक बार फेरे लिए थे, अभी तक चक्कर आ रहे हैं। आप मजाक बहुत अच्छी करते हो। दादी अगर पोते के फेरे देख लें तो सोने की सीढ़ी से चढ़कर स्वर्ग जाती हैं, ऐसी मान्यता है। हाँ हाँ आकाश पुत्र, सोने की सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग जाना चाहती हूँ मैं। तूने तो भाग के शादी कर ली और मेरे सारे अरमान अधूरे रह गए। दादी हाँ प्लीज। आइए, 7 फेरों की तो बात है, वैसे तो आप लोग शादी कर ही चुके हैं। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्म देख रही हूँ।
पंडित जी अगर ये सब हो गया हो तो महाभोग की तैयारी करें। जी, बस बलदेव सर आ जाएं। जी यजमान जी, बस आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं आप दोनों को महाभोग का महत्व बता देता हूँ। ईश्वर के लिए बनाया गया विशेष भोजन जो घर की कुलवधु बनाती है उसे महाभोग कहते हैं। भगवान को भोग लगाकर ही किसी अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है, यानी कि इसी के बाद ही पूजा को पूर्ण और संपन्न माना जाता है। जितनी श्रद्धा से भोग बनाया जाए उसे माता रानी उतने ही स्नेह से ग्रहण करती हैं। जी, भोग किसने बनाया है? हमारी बहू ने पंडित जी। अति उत्तम, अति उत्तम। तो फिर आप महाभोग मंगवाइए। संतोष, बेटा महाभोग का प्रसाद लाओ। बहू रानी अपने शुभ हस्तों से माता रानी को महाभोग अर्पण कीजिए। पारू, ये क्या है? ये क्या किया तुमने? ये महाभोग है, ऐसे बनाया जाता है महाभोग? मैंने तो ठीक से ही किया था, पता नहीं कैसे। कैसे? जिसने बनाया उसी को पता होगा ना कि ये कैसे हो गया। शालिनी, इतने सालों से मैं महाभोग बना रही थी, तब तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक दिन तुम्हें जिम्मेदारी दी और देखो। शालिनी रिलैक्स। सॉरी, आई कांट रिलैक्स। ये हमारी श्रद्धा का सवाल है। हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? हमने शुभ शगुन के लिए माता की चौकी रखी थी और देखो, मैंने सबको बोला था मत दो इस लड़की को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। शालिनी बस कर, जो हो गया सो हो गया, अब और तमाशा नहीं। पंडित जी हमें क्षमा करें, हम जल्दी ही इसको सब ठीक करवा देंगे। माता जी का भोग दूषित होना शुभ संकेत नहीं है। आप जाइए, कोई दूसरा प्रबंध कीजिए। भोग के बिना पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। मुझे ना सिर्फ 10 मिनट दीजिए। वाह, पूरी सुबह लगी रही तो तुमने ये हाल किया। अब 10 मिनट में क्या कर लोगी? माँ प्लीज, उसे सब कुछ ठीक करने का एक मौका तो दीजिए। पंडित जी, मैं ना यूं गई और यूं आई। हाँ ठीक है। पारू, मुझे बता दो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं फटाफट हेल्प कर देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं बना लूंगी। अरे जल्दी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब महाभोग है ना, इसलिए मैं खुद ही करना चाहती हूँ। ओके, आर यू श्योर? आई एम एब्सोल्युटली श्योर। प्लीज गो, मैं आती हूँ। शक्कर शक्कर, मिठास के लिए गुड़। मैं कुछ मदद करूं? नहीं बुआ जी, मैं खुद बना लूंगी। अच्छा, जैसे सुबह बनाया था? डोंट वरी, सुबह जैसा होने नहीं दूंगी। इतना विश्वास, अच्छी बात है। पर ध्यान रखना मीठे में कहीं खट्टा ना पड़ जाए।
इसका मतलब है खराब हुआ नहीं, किया गया था। किसी ने जानबूझकर किया है, लेकिन क्यों? पारो, प्लीज डोंट गिव अप। कम ऑन, अभी कुछ मत सोच, जस्ट डू इट। माता रानी का प्रसाद है, एंड नारिकोल लाडू में तो तू एक्सपर्ट है। माँ की बातों के लिए आई एम रियली सॉरी। तुम परेशान मत हो, तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पारो। किस किस के बिहाफ पे माफी मांगोगे आकाश? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कंसंट्रेट करने दो। मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और बता, किस काम से आना हुआ? वो तेजपुर मॉल की फाइल पारो को देनी थी। पारो, सोनी ने झूठ क्यों कहा कि फोन डेड है? क्या छुपा रही है सोनी? और ये कौन है जो उसे बार बार मैसेजेस भेज रहा है, वो भी इतनी रात को? मुझे लगता है आज का प्रसाद किसी ने जानबूझ के खराब किया था। व्हाट? किसी ने जानबूझ के उसमें खट्टा डाला था।